इंडियंस को लेकर आपने क्या फील करा और क्या नज़रिया होता है अंग्रेज़ों का या टीचर्स का, क्या समझते हैं, होशियार समझते हैं इंडियंस को या? हाँ, टीचर्स का देखा जाए तो पढ़ाई में हाँ, वो टीचर्स काफ़ी अच्छे से क्योंकि पढ़ लेते हैं, बट अगर क्लासरूम से बाहर देखो तो बहुत बदतमीज़ी करते हैं इंडियंस, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। एंड इंडियंस के साथ भी बहुत बदतमीज़ी होती है, ऐसा भी नहीं है। रेसिज्म भी मैंने तो फील किया है, जैसे मैं गई हूँ, मुझे घर ढूंढना है, हाउ विल आई फाइंड अ हाउस, मैं किसी के घर पे रह रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ यार जल्दी जल्दी घर मिल जाए। आपको घर ढूंढना है तो वहाँ फेसबुक पे आप ढूंढ सकते हो, गम ट्री एक वेबसाइट है, वहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो अब मैं घर ढूंढ रही हूँ, मैं घर देखने गई हूँ, वो कमरा इतना सा छोटा सा है, ऐसा कुछ खास नहीं है, आप छोटा बेड डालोगे भर जाएगा। वो वहाँ पे बंदी ने मेरे को मना कर दिया कि नहीं, व्हेन आई केम बैक कि नहीं, जस्ट बिकॉज आई वॉज इंडियन। उसने स्पेसिफाई करा ये? नहीं, बट लाइक उसको पता, मतलब शी वॉज बीइंग वेरी रूड टू मी। जैसे उसने मुझे देखा ना कि मैं देखने आई हूँ, उससे पहले तो वो ठीक थी, बट बाद में शी वॉज बीइंग वेरी वेरी रूड। तो फाइनली मुझे जाके एक घर मिला था, बट वो मेरी जो फ्लैटमेट थी वो बेसिकली उसका ही घर था, वो तो ओनर के साथ में रह रही थी घर के, और वो एकदम साइकोटिक क्रेजी सन की बंदी थी। कैसे? वो इंडियन थी? हाँ, वो इंडियन थी, बट वो 12 साल से उधर रह रही थी, और ऑस्ट्रेलियन ही बन चुकी थी, मतलब अब तो वो फुल एक्सेंट वैक्सेंट उधर ही काम करती थी वो। तो वो ऐसी बंदी थी, मैं 7-8 महीने की मैंने लीज़ करी हुई थी, तो वो मैंने उसे जब जब देखा है, वो 7 बजे निकलती थी और 2 बजे आती थी, और 2 बजे से लेके शाम के 7-8 बजे तक, जब तक डिनर टाइम नहीं होता था, वो सिर्फ क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखती थी। उस सोफे पे आती थी, इसे लेग्स क्रॉस करके बैठ जाती थी अपने डॉग के साथ, जिसको कभी नहीं नहलाती थी, तो बदबू आती थी उससे, मैंने ही नहला दिया था उसको एक दिन, और लिटरली वो बैठ जाती थी और क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज दिखती थी। और इट वॉज सो स्कैरी, बिकॉज आई वाज लाइक 8 महीने कोई कैसे कर सकता है, डोंट यू सोशलाइज। और वो जब मैं घर देखने आई थी, मेरे को पता था कि चल ठीक है, मैं और मेरी फ्रेंड के लिए देखने आ रही हूँ। उसने कहा आप अपने दोस्तों को नहीं ला सकते इधर, आप पार्टी नहीं कर सकते इधर। मैंने कहा हाँ ठीक है, घर में करनी भी किसको है, बाहर जाके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आई तो मुझे पता चला कि उस घर में उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी रहता है। एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहती है? ये बहुत टाइम बाद पता चला तुझे? नहीं, जब मैं मूव होगी फिर मैंने जिंदा रहता है या मरा हुआ रहता है? मार के काट के बिठा रखा है, क्राइम डॉक्यूमेंट्री इसलिए देख रही है कि कैसे इसे साफ वाफ करूं। भाई वो बंदा रह भी रहा है, मैं कह रही हूँ इसको क्या मतलब। और इनका ब्रेकअप हो चुका था 1 साल पहले, तो अलग अलग कमरों में रह रहे वो हैं, उसे but पैसे रह- दे रहा होगा ना, ऐसा कोई ग्राहक नहीं मिल रहा होगा। तो यार तुम मतलब ऐसे भी नहीं, तुम सेम कमरे में अलग कमरों में रह रहे हो। अच्छा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, मेरे को क्या करना है, करो जो करना है। मैं अपना यूनिवर्सिटी जाती थी, लाइब्रेरी में बैठी हूँ, जो भी कर रही हूँ, वापस आती थी ना, मेरा कमरा ना हमेशा से बिखरा सा रहता था। मैं कह रही हूँ ये क्या कर दिया, क्या हुआ है, ऐसे तो मैं छोड़ के नहीं गई हूँ। तो उसके बाद ना उसने थोड़े टाइम बाद ना मेरे को सिड बोलने लग गया कि सिड था उसका नाम, इंडियन ही था वो बंदा भी, बट ऑब्वियसली वो वहाँ पे वो हाई स्कूल से डेट कर रहे थे, साथ में आए थे, वहाँ पे जाके उनका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो दैट इज़ द स्टोरी। तो मेरे को सिड ने बोला कि मेरी घड़ी नहीं मिल रही। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा यार मेरे को क्या पता कहाँ है तेरी घड़ी, बट ठीक है ओके, मैं ढूंढवा दूंगी। तो मैं फिर कॉलेज चली गई, मेरी क्लास में वापस आई ना, तो सिड कह रहे कि ये तेरे रूम में थी। मैंने कहा मेरे रूम में, हाउ कैन इट बी इन माई रूम। तो वो ट्रिशा ना मेरे को ऐसे ऐसे देख रही है। मैंने कहा अभी पागल हो गई, कैसी शक्लें बना रही है। तो फिर बाद में मतलब बस सिड ने मेरे को बोला कि ये आपके रूम में कहाँ से थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो बाद में लाइक पुट 2 and 2 टुगेदर कि भाई इस बंदी ने रख दी मेरे कमरे में, क्योंकि मेरे को कैसे फिगर आउट हुआ, क्योंकि एक दिन उसके गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। मुझे गाड़ी चलानी आती भी नहीं थी, मैं 18 साल की थी, मैंने नहीं सीखी चलानी। ठीक है, तो मेरी गाड़ी की चाबी मेरे कमरे में रख दी उसने, और वो कह रही है तुम नहीं लिए, लड़ रही है मुझसे बंदी। मैंने कहा पागल, मेरे को चलानी भी नहीं आती, मैं तेरी गाड़ी की चाबी का क्या करूँगी। तो उस बात पे लड़ रही है। फिर एक दिन मेरे दोस्त आ गए, तो हमने कहा साथ में डिनर बनाते हैं, खाते हैं। भाई वो उस बात पे लड़ रही है मेरे से कि ये मेरी गैस की यूज़ कर रहे हैं, तुम पैसे देते हो, तुम ही खाना बना सकते हो इस गैस पे। ये कौन सा लॉजिक है। और उसको लड़ाई करनी है, उसको मुंह ये तो अलग ही साइको लग रही है, खुद चीज रख के साइको ही और थी। खुद ही लड़ रही है। अरे तूने कैसे रख ली है, क्राइम करना है यहाँ कैसे रखी है ये, और खुद ही रख के आ रही है। अरे भाई तो बहुत पागल लड़की है। वो पागल है, तू क्यों पागल हो रहा है? भाई मैं इमेजिन कर रहा हूँ अगर मैं उससे रह रहा हूँ तो यूं कैसे लड़ रही है? यूं कैसे रख दी यादें ने। और हरियाणा की तो थी वो। अच्छा, फिर उसके बाद ना उसको ना मेरे से कुछ दिक्कत होने लगी। एक मैं कुछ वीज़ा का मुझे कुछ फाइल करना था, मैं ढूंढ रही हूँ पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा। भाई बंदी ने मेरा पासपोर्ट छुपा दिया। मेरे अगर मैं कोई कुरियर मंगाती थी ना, जैसे सनग्लासेस कपड़े वगैरह मंगाए, उधर साइंड आ रहा है कि साइंड बाय ट्रिशा। वो बंदी
मैं कह रही हूँ मेरा पार्सल दे दे, मैंने नहीं लिया, मैंने तो बोल दिया था उसको यहीं रख के चले जा। वो मेरे कपड़े चोरी कर लिए थे, मेरा पासपोर्ट छुपा दिया उसने। वो इतनी केओटिक, और फिर ना एक पॉइंट में ना मुझसे लड़ने लगी थी और इतना मेरे को टॉर्चर करती थी। उधर ना कुंडी भी नहीं होती थी कमरे में, मुझे लगता था कि मुझे कुछ हो जाएगा, कि मैंने ऑस्ट्रेलियन पुलिस को भी कॉल कर दिया था कि इफ़ समथिंग हैपेंस इट्स ऑन हर, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट हियर। तो मेरे लिए कोई है नहीं यहाँ पे, और मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मैंने एम्बेसी कॉल किया। मतलब बहुत इतने लेवल तक बात चली गई थी वो इतनी, और वो मुझसे फालतू में मेरे कमरे में आती थी, कुछ करती थी, और लड़ रही पासपोर्ट होती। उसी ने रख वो रखा पता है था। क्यों कर रही थी? हाँ, वो पता है क्यों कर रही थी? उसको ना लग रहा था कि सिड और मेरा समथिंग्स गोइंग ऑन। और मेरा पता नहीं वो इनसिक्योर हो रही थी, क्या हो रही थी, कि पहले तो उसने बोल दिया कि आ जाओ, और मैं सिड से इतनी बात नहीं करती थी क्योंकि मेरा कुछ मतलब नहीं है उससे बात करने का। तो उसने पहले तो बोल दिया कि आ जाओ, शायद उसको ये लग रहा हो कि शिट मैंने लड़की को ही रख लिया और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है या कुछ है। और वो ऐसी बहुत तंग, जब काम करने का होता है ना कि इस दिन आप घर साफ़ करोगे, इस दिन तो किचन वाला होता है ना, जैसे किचन साफ़ करनी है मेरे को, मैंने कहा ठीक है कर देंगे, डिवाइड होकर रखे है। वो किचन में ज़रूर चाय उबाल के जाती थी उस दिन, पूरा स्टोव पे, मतलब पैन्स पे ना स्टिकी नोट्स लगाती थी। बात जैसे कर रहे हो ना आपकी, मेरे को ताना ये अच्छा नहीं लगा, ये मत कर, नहीं स्टिकी नोट लगाएगी, डू नॉट डू दिस, डू नॉट यूज दिस, डू नॉट ईट दिस। इससे तो उल्टे पैसे लेने चाहिए, हम तेरे यहाँ रह रहे हैं, उल्टे पैसे दे मैं रहे कोई हैं। ड्रॉअर खोलूँ ना, उधर स्टिकी नोट में का यहाँ तो मिलेगा मेरे को, यहाँ तो मिलेगा। बहुत दिमाग खराब किया भाई उस बंदी ने। फिर पासपोर्ट कहाँ मिला आपको आपका? उसके कमरे से एक दिन वो भारी हुई थी, मैंने कहा मैं इसके कमरे में जा रही हूँ, मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा। मैंने उसके ड्रॉअर ढूंढे, उधर से मिला मुझे। और रेंट कितना था उस जगह का? था उसका $800 इंक्लूडिंग लाइक एवरीथिंग। $800 कितना हो गया? 50 का है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब तो ज़्यादा हो गया, 40,000 40-50,000। हाँ, एक कमरे का बताओ, जिसमें कमरा बाथरूम भी लो जॉइंट रहो और बाथरूम अपनी ही उसमें ऐसी तैसी करवाओ। भाई यही होता है, देश से दूर रहो, घर से दूर रहो तो। एग्जैक्टली, मतलब लगता है रोजी क्लासेस है, इट्स नॉट ऑल फन, बहुत डिफिकल्ट। मतलब आप यहाँ से बाहर जा रहे हो अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के, वहाँ पे आप कैब चला रहे हो, लाइक दैट्स यू आर डूइंग योर फॉर योर होल लाइफ, यू आर नॉट ग्रोइंग। एनीवे, तो ये ट्रिशा की बात कर रहे थे। उसके बाद मैं, जैसे मैंने बोलता, मैं थोड़ा टाइम बाद इंडिया आ गई थी, इसने तो मेरा दिमाग ख़राब करके ही रखा था। फिर किसी तरह मैं रोती रहती थी कि भाई मेरे को बचा लो, मेरे को कुछ हो जाएगा यहाँ पे। मैंने किसी तरह घर दूसरा करा, क्योंकि मैं लीज भी नहीं छोड़ सकती थी, वो और मेरे पैसे ले लेती। और उसने ना फालतू में मेरे पैसे काटे भी थे बहुत ज़्यादा। अच्छा। कि यहाँ पे ना एक स्क्रैच लगा हुआ है, यहाँ पे ये हो रखा है। मैंने कहा ये स्क्रैच मैंने नहीं मारा, ये पर्दा फटा है। भाई तेरी बिल्ली ने फाड़ा है वो। और खुद ही लगा रही है स्क्रैच पिछली रात, ये ले, हाँ। ये ले, कैसे फाड़ दिया ये, document। कैसे फाड़ दिया। क्राइम डॉक्यूमेंट्री देख देख भाई के। कितनी ज्यादा नीच वो मेरे लड़की पे है। बहुत ज़्यादा, और मेरे पे चिल्ला रही, मेरे दोस्त आए हो मेरे पे चिल्ला रही है, तुम अपने दोस्तों को कैसे घर ले आए हो, 10 बजे के बाद ये घर नहीं आ सके। मैंने कहा तू कौन सा सो रही है, तू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देख रही है, तू देख ले। नहीं, बट वो दुनिया बहुत भर की ज़्यादा। चोटी है। इससे भी ज़्यादा है। उसके बाद जब मैं इंडिया आ गई ना, तो सिड इंडिया आया, उसकी शादी हो रही थी, ठीक है, किसी से यहाँ पे, ट्रिशा से नहीं हो रही थी, थैंक गॉड। तो इंडिया आया, तो उसने कहा चल मिलते हैं, हम सीपी में बैठे हुए हैं कहीं पे। तो उसने बोला कि पता है ट्रिशा ने क्या किया? मैंने कहा क्या कहती है? जो मेरी होने वाली बीवी है ना, उसने उसके घर पे ट्रिशा ने सिड की कोई एक और एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मिलके, जिसको ऑलरेडी एक बच्चा था, सिड के साथ नहीं था, बस उसका था, उन दोनों ने मिल के सिड के ऊपर वॉर कर दिया कि इसकी शादी कैसे हो रही है। और उसके घर पे कॉल कर दिया ट्रिशा ने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ सिड के बच्चे के साथ, ओह शिट। और इसकी शादी नहीं हो सकती, सही लड़का नहीं है। और वो जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का भी था, वो फोटो भेज रही है उसको, और जो मुझे स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं। भाई ये तो ऐसी चीज डाल दी जिससे शादी टूटे ही टूटे। हाँ, और वो भी लड़की के घर का नंबर कहाँ से मिला नहीं पता। कॉल करके उसकी मम्मी पापा को बोल रही है कि शादी मत कराओ इधर, मैं इसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके सारे ना उसने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए, और उस पर उनकी जो पर्सनल पिक्चर्स थी ना, सिड को क्रॉप कर करके, मतलब सिड की फोटोज डाल रही थी वो उसमें। अरे आई वॉज लाइक भाई तू क्या बोल ये रहा तो है? घर तबाह करने वाली लड़की। लुच्ची लड़की। और सोचो 2 एक्स गर्लफ्रेंड्स मिल गई, 2 एक्स गर्लफ्रेंड साथ में, कलेश भाई ये मचा तो दिया भाई किसी उसने। का घर बसा ही नहीं सकती है, तो नहीं, दूसरे मैं का कह रही हूँ ना, उजाड़ वो रही है। अभी तक अकेली ही रहती होगी, और उसको ये लग रहा था कि सिड किसी और से कैसे वो हो रहा है, मेरे से शादी करेगा ये, क्यों मेरे से शादी कर, तुम मेरे से शादी कर। और उससे जो शादी कर ले जिंदगी बर्बाद है बहन चोद। वैसे वो भी पागल है, वो वहां रह रहा, कहीं और अलग रह ले अपना ये तो मैं जाके। कह रही हूँ,
भाई उसका रीजन भी हम कुछ कह नहीं सकते, उसका रीजन है। भाई जब सिड उसके साइड वाले कमरे में ही रह रहा, कहीं और बट रहने पता है मैं एक जाए। बात बताऊं, उसको अगर लग रहा था सिडवा मेरा कुछ चल रहा है, मेरी तरफ से कुछ नहीं था। बट त्रिशा एक बार वेकेशन में गई थी, उसने मुझसे पूछा था विल यू गो आउट ऑन अ डेट विद मी, तो मैंने कहा था नहीं। लो जी, बट उनका ब्रेकअप हो रखा था बहुत टाइम से, तो मैंने कहा था नहीं। तो कह रहे ठीक है बाहर नहीं चलते, मैं बैकयार्ड को सजा देता हूँ। मैंने कहा भाई प्लीज लो, मेरे को नहीं हो सकता है सीडी बोलता तो सजा देता हूँ लाइट लगा के। कैसे लड़के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के लड़के हैं? कहाँ के लड़के? सजा देता हूँ मैं बैकयार्ड। फेरी लाइट लगा देता हूँ और मैं कुक कर देता हूँ। अच्छा पहली डेट है, ऐसा भी नहीं कि बीवी है या 6 साल का रिलेशनशिप है, उसको इम्प्रेस कर रहा है कुछ, मतलब उसको अच्छा फील करा रहा है मतलब। नहीं, और मैं इतना ऑकवर्ड हो गई बिकॉज वो मुझसे एज में बड़ा था बहुत, ठीक है। मैं तो भाई भैया बोल रही हूँ उसको, मैं कहा भाई क्या कर रहा है ये। और उसने फिर मुझे बताया कि त्रिशा ने तेरे कमरे में घड़ी रखी हुई थी और उसके कभी पैसे छुपा देती थी, कभी उसका परफ्यूम छुपा देती थी। एक बार भाई भी वहाँ किसी रीजन से टिका हुआ था, उसे कुछ तो मिल रहा था। भाई को मिल रहा था, हफ्ते दर हफ्ते मिल रहा भाई को उधर से ही मिल रहा है, और जो नहीं रहने वाली आ रही है उस पे लाइन मारने मारने को को मिल मिल रहा रहा है। है, यही रीजन है। बिना भाई को मिले क्या, क्यों, क्या कर रहा है वो वहाँ? वो अच्छा खाना बनाता था, अच्छा, तो वो उस पे भी फ्लेक्स करता था। तो भाभी को खाना मिल रहा है, उसको बजाना मिल रहा है। बनाना, बजाना। भाभी को खाना मुझे मैं कह रहा हूँ उसे बनाना मिल रहा है। ये भी मेक सेंस। भाभी को खाना मिल रहा है, भाई को भी खाना मिल रहा है, दोनों को सही मिल रहा कह रहा है। हाँ, वो रैंडमली कभी भी आ जाता था, हाय गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। मैंने कहा नहीं भूख नहीं है भाई, समझ अगली का जा। वो दिमाग खराब मेरा चल वैसे रहा ही है। दिल टूट रखा था। इसको मिल रहा है कलेश। और ये ज्यादा कर भी नहीं सकती, वरना वो है ये चुड़ैल। बेचारी हाँ अभी अभी भाई। गई है, किराएदार है बेचारी। है सबने तू तड़ा कर दे, अरे खाना ना चल। पराए देश में मुझे मत निकालो, प्लीज चोली, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरा पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट। इतना कुछ नहीं था, मेरी तुम्हारे घर में भसड़ी मेरे पास होती थी उधर। गली कैसी गली? मेरे पास कोई गली नहीं। मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती। भाई लड़ाई ऐसे नहीं होता था, मैं फुल लड़ती थी उससे। कैसे लड़ती थी मेरी क्या? घड़ी कहाँ है तान्या? मेरी घड़ी आपने देखी? नहीं वो तो प्यार से बोल, त्रिशा जैसे मेरे उसने को बोला। वो बोलती थी कि तुमने चुराई, तुमने। मैंने कहा मैंने नहीं चुराई, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? तो तू क्या बोलती कि थी? मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती नहीं, और मैं फिर गालियां देती थी उसको। हाँ, कौन सी? कौन सी?